की लहरें खूनी होने लगे जब मौत नाव पर सवार होकर AK-47 लहराते हुए आगे बढ़े और जब जिंदगी और मौत के बीच महज चंद मिनटों का फासला रह जाए, तब जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, मार्कोस। भारत के वो मरीन कमांडोज जिन्हें देखकर समंदर के मगरमच्छ भी अपना रास्ता बदल देते हैं। अदन की खाड़ी से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि समंदर का असली सिकंदर कौन है। एक तरफ जहां एक बेबस जहाज पर सोमालिया के खूंखार डाकुओं ने मौत का जाल बिछा दिया था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के जाबाजों ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज आज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस शौर्य गाथा के पीछे एक ऐसा शर्मनाक सच भी है जो हमारे पड़ोसी मुल्क की औकात और उसकी बेदली का सरेआम नीलाम कर रहा है। तारीख 1 जुलाई 2026, वक्त रात का घना अंधेरा, जगह अदन की खाड़ी जो भारत के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि रूस से आने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से हम तक गुजरता है। एमवी गोल्डन आर्सेनल नाम का एक कमर्शियल जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज पर 21 जिंदगियां सवार थी, जिनमें एक भारतीय जाबाज भी शामिल था। अचानक समंदर की लहरों को चीरती हुई सोमालिया की समुद्री डाकुओं की नावें जहाज को घेर लेती हैं। डाकू हथियारों से लैस थे, इरादे खूंखार थे और मौत सिर पर मंडरा रही थी। जान बचाने के लिए क्रू मेंबर्स ने खुद को एक सुरक्षित सिटाडेल यानी एक कमरे में बंद कर लिया। अमेरिकी P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इस हमले को देखा और तुरंत भारत को अलर्ट भेजा। फिर क्या था? समंदर में भारत के सबसे खतरनाक शिकारी को एक्टिव कर दिया गया। भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS श्रीकांत पूरी रफ्तार से उस तरफ मुड़ गया। इस युद्धपोत पर सवार थे भारत के वो सूरमा जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों का खून जम जाता है, यानी मार्कोस कमांडोज। डिफेंस की दुनिया में एक कहावत मशहूर है, अगर आपको नदी से 10-12 मगरमच्छ भागते दिख जाए तो समझ लेना कि पानी में कोई मार्कोस कमांडो उतर चुका है। जैसे ही INS श्रीकांत क्षितिज पर नजर आया और मार्कोस की पहली झलक सोमालिया के डाकुओं को मिली, उनके होश फाख्ता हो गए। जो डाकू कुछ देर पहले तक कत्लेआम मचाने आए थे, वो मार्कोस के खौफ से अपनी नावें छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। मार्कोस ने पूरे जहाज को घेरा, अंदर दाखिल हुए और एक एक क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये भारत की ताकत थी, ये भारत का रुतबा था। लेकिन इस बहादुरी के बीच अब जरा उस पड़ोसी मुल्क का ढोंग भी देख लीजिए जो खुद को आवाम का हमदर्द बताता है। इसी अदन की खाड़ी में पिछले 2 महीनों से 17 लोग सोमालिया के डाकुओं के चंगुल में तड़प रहे हैं, जिनमें से 10 पाकिस्तानी नागरिक हैं। कराची की सड़कों पर उनके परिवार वाले छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचा लो, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ये वो पाकिस्तान है जो दिन रात कश्मीर का राग अलापता है, जो फिलिस्तीन पर आंसू बहाता है, जो ईरान के मामलों पर ज्ञान बांटता है। लेकिन जब बात अपने ही मुल्क के 10 नागरिकों की जान बचाने की आई तो अपनी जेब खाली और अपनी नीयत खोटी कर बैठा। इतिहास गवाह है, जब जब ऐसी मुसीबत आई, भारत के मार्कोस कमांडोज ने इंसानियत के नाते इन पाकिस्तानियों को भी मौत के मुंह से निकाला है। लेकिन इस बार अपनी झूठी अकड़ और कौम के फर्जी गुरूर में पाकिस्तान की लाचार सरकार भारत से मदद मांगने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही। अपने सबसे घातक कमांडोज को उतार देता है तो वहीं दूसरी तरफ वो लाचार पाकिस्तान जो अपने 10 सगे नागरिकों को 2 महीने से डाकुओं के रहमो करम पर मरने के लिए छोड़ चुका है। इसे कहते हैं नए भारत का दम, जहां आज सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी तिरंगे का खौफ और सम्मान दोनों बराबर है। सलाम है भारतीय नौसेना और हमारे जाबाज मार्कोस कमांडोज को। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।